बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बहुत अहम दिन है मंगल का। इसके हवाले से भी मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुँच गए हैं। बिलाखिर 4 दिन तक वो बरतानिया में रहे। वो चले गए थे बहरीन और बहरीन से बरतानिया में उनके जाने के बाद बहुत सारी चेमगोइयाँ हुई। और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ़ के लिए, और इमरान खान की बहन ये बता चुकी हैं कि उन्हें ये पैगाम पहले ही दिया जा चुका था कि जब तक आर्मी चीफ़ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहाँ से कहाँ निकल गया, और बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आ गई। तो अब 4 ओहदे हैं टोटल, और इन 4 ओहदों के ऊपर बंदे तैनात होने। एक CDF का ओहदा है, ये चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है ये आर्मी चीफ़ को मिलेगा, फील्ड मार्शल को, जो मौजूदा आसिम मुनीर साहब हैं, और उन्हीं की नज़र है इस ओहदे के ऊपर। वो ये ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। फिर एक वाइस चीफ़ का ओहदा है, जो तकरीबन आप ये समझ लें जो बड़ी फ़ौज है उसका सरबराह होगा। ये भी एक बड़ा तगड़ा ओहदा है, वाइस चीफ़ आर्मी स्टाफ का ओहदा। एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, ये एटम बम होगा इस बंदे के पास, और ये एटम बम की कमांड इसके पास होगी। और एक DGISI का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी को आने वाले वक्त में मिलना है। तो ये 4 ओहदे हैं, और इन पर लगने की ख्वाहिश बहुत सारे सीनों में जो है वो मचल रही है। बहुत सारे दिल जो हैं वो बेताब हैं उन ओहदों पे आने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान पहुंचना पड़ा। पहले इत्तला आई थी कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन फिर नई खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुँच गए हैं। वहाँ वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद फिर आगे की हिकमत अमली, यानी नोटिफिकेशन अभी जारी होता है, कल जारी होता है, परसों जारी होता है। ये कबाहत आई क्या नोटिफिकेशन में, और ये इतना मामला जो है बात का बतंगड़ बन कैसे गया, ये बड़ा सीरियस इशू है। देखिए, पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ लगता है उसकी अप्रूवल खाली पाकिस्तान में नहीं होती, इसके लिए आलमी सतह पे भी लॉबिंग करवानी पड़ती है। अमेरिका को काबिल कबूल होना चाहिए, ये हमेशा से हम सुनते चले आए हैं। सऊदी अरब को काबिल कबूल होना चाहिए हमारा आर्मी चीफ जो आने वाला है, क्योंकि ये ममालिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ ही बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, वज़ीर आज़म वगैरह की क्या औकात होती है। लिहाजा आर्मी चीफ को लेकर इन लोगों के भी कुछ जज्बात होते हैं जिनका हर मरतबा एहतराम किया जाता है। बड़े बड़े लोग यही बताते हैं हमेशा से, और हम हमेशा से यही सुनते आए हैं। जब भी कोई नया आर्मी चीफ आने वाला होता है तो अमेरिका के साथ पींगे भी बढ़ जाती हैं, वहाँ ताल्लुकात भी बढ़ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन में आकर बैठे रहे, लेकिन अब मामला बड़ा गंभीर हो गया। अमेरिका भी सोच रहा होगा बंदा कितने लुआइए अपना, यानी एक CDF का ओहदा बना दिया, एक वाइस चीफ का ओहदा बना दिया, एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा बना दिया अलग से, और एक जो है वो DGISI का पहले ही ओहदा मौजूद है। अब ये इतनी खिचड़ी पका दी है इन्होंने, और आइन को ऐसे अजीबोगरीब तरीके से तोड़ मरोड़ दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये कहना पड़ा कि आपने किया क्या है। वो अमेरिका समेत सारे सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये क्या है, ये किस तरह का आइन है, किस तरह के ओहदे हैं, वो कितने बंदा लुआइए और कौन सा बंदा कहाँ लगना चाहिए। अब उनको भी टाइम चाहिए सारे को एनालाइज करने के लिए, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को बोलना भी पड़ गया। और अक़वाम मुत्तहिदा नॉर्मली वही बात करता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बारे में जो बात अमेरिका से इनिशिएट होती है। बहरहाल अब ये नया सिस्टम वो समझेंगे, उसके मुताबिक वो भी अपनी राय लेंगे, पाकिस्तानी भी अपनी राय लेंगे। और मैंने ये बात बहुत पहले से आपको कही थी, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो इससे बड़ी उम्मीदें बांध रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में दूरी तो पैदा हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट बोले तो खाली आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ और आसिम मुनीर में अगर दूरियां पैदा हो भी जाए ना तो ये एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ असद उमर साहब ने एक मिसाल भी दी, उन्होंने कहा जी कि जब इमरान खान के दौर में ISI के चीफ के हवाले से, चीफ लगाने के हवाले से तनाज़ा पब्लिक हो गया, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब मसला हल हो गया तो भी कहा कि असद मियां जो एक दरार पड़नी थी वो तो पड़ गई है, यानी जो एक लकीर हमारे ताल्लुकात के बीच में आनी थी वो तो आ गई है। तो असद उमर साहब ये इसलिए कह रहे हैं कि शायद अब एक और लकीर पैदा हो गई है मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि इनके ताल्लुकात कोई मोहब्बत के ताल्लुकात नहीं है, इनके ताल्लुकात खौफ के ताल्लुकात हैं। क्योंकि ये सारे लोग इमरान खान से डरते हैं, उसकी मकबूलियत से खाइफ हैं, और उसके आने की सूरत में अपना बदतरीन मुस्तकबिल देख रहे हैं। लिहाजा ये सारे लोग जो हैं वो उस खौफ की वजह से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, और जब तक इमरान खान साहब की मकबूलियत रहेगी ये आपस में इकट्ठे रहेंगे। नवाज शरीफ साहब ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए
अपने कुछ सहाफ़ियों से कुछ बयानात दिलवा दिए कि जनाब मियाँ साहब को बड़े इनकलाबी बन रहे हैं, कोई ये मामला कर देंगे तो वो कर देंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये गुजारा आसिम मुनीर साहब पे ही करेंगे। इन्हें आसिम मुनीर के साथ चलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो कुछ शरीफ ख़ानदान के लिए या मौजूदा रजीम के लिए आसिम मुनीर साहब ने किया, ये तो जनरल बाजवा भी नहीं कर सकता था। यानी जिस लेवल तक पाकिस्तान में अवाम के साथ मुखालफत ली है इदारे ने, इससे पहले किसी डिक्टेटर के दौर में भी इतनी मुखालफत नहीं ली गई जिस लेवल तक अब आसिम मुनीर साहब गए। तो इससे बेहतर आदमी नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को नहीं मिल सकता जो इस लेवल तक आ जाए। तो आसिम मुनीर साहब इस लेवल तक आए और वही एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं मौजूदा रजीम की। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हर गुजरते दिन के साथ आप मेरी बात लिख कर रख लें, मैंने आपको ये पहले भी कहा था और बहुत पहले भी एक वीलॉग में मैं कह चुका हूँ कि जब भी जर्नैल को एक्सटेंशन मिलती है ना तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जर्नैलों की एक्सटेंशन से इदारा भी कमज़ोर होता है। या आप किसी भी इदारे के अंदर जब एक्सटेंशन देना शुरू कर देते हैं, वो इदारा अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और यही काम जो है वो अभी इस मरतबा फिर होगा। आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के दिन के बाद से लेकर हर गुजरते दिन के साथ वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। नाज़रीन, जो सहाफ़ी दिन रात इमरान खान साहब को ये तलकीन करते हैं या उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब तनकीद क्यों करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब 4 कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते, दिन रात इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा। ये वो सारे दानिश्वर और सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के एक लफ्ज़ बोलने पे, एक जुमला बोलने पे या तनकीद करने के ऊपर ये उल्टा तनकीद करते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफ़ी नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक जुमले के ऊपर सदके वारी जा रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो बड़े मुजरिम हैं, उनका भी एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो इसके ऊपर वो जो सहाफ़ी सारा दिन इमरान खान साहब को तलकीन करते हैं सरेंडर करने की, पीछे हट जाने की, मफामत करने की, वो सारे सहाफ़ी अब सदके वारी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस बयान के कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक नई लाइन सेट कर दी। अंदाज़ा करें आप कैसी मुनाफकत है ये। यानी इन सहाफ़ियों में मुनाफकत नहीं तो मैं इसको और क्या कहूँगा कि इमरान खान साहब जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें तो ये कहते हैं कि इमरान खान ज़्यादती कर रहा है, और नवाज शरीफ साहब सिर्फ इशारा करें तो ये कहते हैं जी इनकलाबी बन गया। नवाज शरीफ से बड़ा इनकलाबी है कोई नहीं। अच्छा, जिन दोस्तों को ये लगता था कि ये आपस में लड़ पड़ेंगे, उनके लिए अर्ज़ है कि मैंने पहले भी कहा था कि इनके मफादात एक साथ हैं, लिहाजा अवाम को इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। यानी जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उससे भी, और जो सियासी माफिया पाकिस्तान में मौजूद है उससे भी, अवाम को खुद निकल के इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।